जीवन पथिक चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मित्रों, एक बार फिर अभी हम आपसे जुड़ गए हैं और आपने तुरंत सोचा होगा कि अभी का क्या मतलब है। मैंने अभी इसलिए कहा, इसको हाईलाइट इसलिए किया कि जब हम अपने विद्वान से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कब खाली हैं, तो वो कहते हैं अभी। तो मुझे कई बार समझ में नहीं आया, तो हमने कहा कि अभी का क्या मतलब है, आप कभी समय क्यों नहीं बताते। तो उन्होंने एक बात जो मुझसे कही, वो बात सुनने में बड़ी लाइट लगती, मतलब बड़ी सरल सी लगती है, लेकिन उसका अर्थ बड़ा गहरा छुपा था। तो उन्होंने मुझे क्या समझाया, ये बात आज हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल अपने विद्वान के साथ अभी अभी हम आपसे जुड़ रहे हैं और आप हमारे विद्वान को जानते हैं। ये हैं वाराणसी के डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो आइए इनका स्वागत करें। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। अभिनंदन मेनका जी, आप कैसी हैं? बस अच्छे हैं। और आप बताइए कैसे हैं। मैं तो मैं तो सुंदर हूँ, मुक्त हूँ, आनंदित हूँ क्योंकि अभी मैं हूँ। हाँ, और यही हमारे आज का विषय है। हम अभी अपने मित्रों के साथ इसी बात को साझा कर रहे थे कि जब भी आपने मुझसे कहा कि मेरे पास तो अभी रहता है, अभी समय है, क्योंकि मैं ना बीता हुआ कल जानता हूँ ना आने वाला कल जानता हूँ। तो एक बार आपको याद ही होगा कि हमने अभी अभी हाल में ही आपसे इस विषय पे डिस्कस किया था। तो हम चाहते हैं कि वही बातें अभी में कैसे रहा जाए, क्योंकि अगर हम किसी से कहेंगे कि अभी में रहिए, तो वो कहेंगे अभी तो है, कोई बीते हुए कल में कहाँ रहता है या आने वाले कल में कहाँ रहता है। तो इस बात को हम सिर्फ इतने तक ही जानते हैं कि हम अभी में हैं, लेकिन जो मतलब आपने समझाया वो सचमुच हमारे मतलब से बिल्कुल अलग था। तो हम चाहते हैं कि वही सारी बातें आप हमारे मित्रों के साथ भी साझा करें कि अभी में रहने का मतलब क्या होता है। ये बहुत ही दिलचस्प है इसे जानना। और हम लोग जब भी कोई मुझे मैसेज भी करता है कि मैं आपको कब कॉल करूं, तो मैं कहता हूं अभी। वो पहले से उम्मीद नहीं किया होता है, जबकि वो भी इस शब्द को बोलता है। तो वो बहुत बाद में इस मैसेज को देखता है, फिर कहता है कि अरे मैं तो बाद में मैसेज देखा। कभी कभी कॉल करके लोग बोलते हैं कि मैं आपको इसकी सूचना कब दूं, मैं कहता हूं अभी। तो अभी की आदत लोगों को नहीं है, लेकिन अभी शब्द लोग बोलते हैं। वास्तव में क्या होता है कि हर शब्द को हम लोग बोलते हैं, किस अर्थ में बोल रहे हैं, इससे अगर जान ले तो कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। अभी जैसे आप ये जानती हैं, या पूरी दुनिया ये जानती है, कि अभी का मतलब है प्रेजेंट नाउ, और उसका मतलब हुआ है कि अभी जितना घड़ी में समय हो रहा है और वो बीत रहा है। अगर हम उसको अभी को कोई पल कहें या सेकंड कहें तो बीत जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि एक ऐसा अभी भी होता है जो बीतता नहीं है, तो लोगों को आश्चर्य हो सकता है। तो अगर मैं जो बीतता नहीं है उस अभी से बात कर रहा हूँ, या उस अभी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, और आप उस अभी को सुन रही हैं, शब्द को सुनकर जो बीत रहा है, तो मेरे और आपके बीच में तो संवाद संभव ही नहीं है ना? क्योंकि मैं किसी शब्द को किस अर्थ में कह रहा हूँ, आप किसी शब्द को किस अर्थ में सुन रही हैं, यहीं से शुरुआत हो जाती है संवादहीनता। इसलिए मुझे लगता है कि जो दोनों ही स्थितियों को समझते हैं, और यदि किसी शब्द को विशेष अर्थ में बोल रहे हैं, तो उसी समय उसके अर्थ को बताते हुए भी चलते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ। अगर मैंने कोई शब्द बोला, अब मुझे लगता है कि आप इसके व्यावहारिक या प्रचलित अर्थ में इसको सुन रही होंगी, तो मैं तुरंत बता देता हूँ कि मैं किस विशेष अर्थ में बोल रहा हूँ। तो अभी जो शब्द है, इसके तीन अर्थ हैं। पहला तो अर्थ ये है कि जो हम लोग बोलते हैं कि अभी तुम क्या कर रहे हो, तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, या अभी मैं बाइक चला रहा हूँ। यूजुअली ये लोग बोलते हैं। और एक अभी होता है जिसमें हर्ष ई होता है।
माने छोटी ही होता है, अभी। उस अभी का मतलब होता है, दो तरह से प्रयोग होता है उसका। एक तो उपसर्ग के अर्थ में, जैसे अभिज्ञान, अभिराम, ऐसा करके, जिसमें अभी शुरू में लग जाता है, छोटी हो गया। लेकिन उसका अर्थ होता है जब हम इस अभी को ट्रांसेंड कर रहे होते हैं, है ना। ट्रांसेंड होते बियॉन्ड जाते हैं, अभी जो है उसके परे जाते हैं, उसके पार जाते हैं, तो वहां पर छोटी ही हो जाता है, ये अर्थ है। और एक अर्थ होता है उसका उपसर्ग अर्थ में, जो कि मैंने बताया कि किसी के नाम में अगर अभी लगा है, अभिव्यंजना हो गया है ना। एक तीसरा अर्थ ये होता है कि जब हम किसी चीज को जी रहे हैं शब्द और अर्थ के अलावा, यानी हम ऐसे पल में हैं जो पल बीत नहीं रहा है, उसको अभी कहते हैं, क्योंकि उसको कहने के लिए कोई शब्द नहीं। क्योंकि वो जगह मौन की है, तो वहां पर शब्द हो भी कैसे सकता है ना। तो उसको कहने के लिए कुछ लोग अंग्रेजी में नाउ कहते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं, कुछ लोग अभी कहते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई शब्द हमारे यहाँ नहीं बना है। और संस्कृत में जो शब्द है वो है क्षणम। तो वो हमारे यहाँ एक सेकंड को अगर 1000 से भाग दिया जाए तो उसका समय उतना है, अगर समय की दृष्टि से देखें। लेकिन उसका मतलब होता है क्षणम का, कि ये क्षण और जो कभी भी नहीं बीतेगा, यानी शाश्वत। तो शाश्वत रूप से जो क्षण है उसको कहने के लिए चूंकि कोई शब्द नहीं है, वो एक स्टेट है, उस स्टेट पे रहना, उसको अभी कहते हैं। अब उस अभी में रहे ही क्यों, उस अभी में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम दूसरे अभी में रहेंगे, हम तीसरे अभी में रहेंगे, चौथे अभी में रहेंगे। लेकिन आप गौर से अगर देखिए तो जो बीत गया है कल, उसको भी हमने आज कहा। भाई जो बीता हुआ कल है, मान लीजिए आप बुधवार को बात कर रही हैं, मंगलवार को जब हम दोनों थे तो उसको भी तो हम लोगों ने आज ही कहा था, आज मंगलवार है। और फिर जब आज बुधवार के बाद अगर अगला दिन गुरुवार आएगा तो उसको भी हम लोग आज ही कहेंगे, आज गुरुवार है। तो हम लोग हर दिन को तो आज कहते ही आ रहे हैं, इसके बावजूद हम लोग उसको कल और उसको कल कहते हैं, बीते हुए को और आने वाले को, बात करने के लिए लोगों से, अगर नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन देखिए तो सब तो आज ही है। अगर सारे दिन आज हो सकते हैं तो सारे पल अभी भी हो सकते हैं, इसी अर्थ में, इस तर्ज पर, है ना। तो कल के आज में मैंने ये कहा था कि मैं कुछ खाने वहां जाऊंगा, और आज के आज में ये कह रहा हूं कि कल के आज में मैंने वो खाया था, और फिर कल के आज में ये कहूंगा कि मैं उसको दोबारा खाऊंगा। ऐसे भी भाषा बन सकती है। तो ये जैसे हम लोग देख सकते हैं कि रोज ही आज है, ये कहने की जगह कि कल कभी नहीं आता, हम लोग ये कह सकते हैं कि रोज ही आज है, और हम लोग हमेशा इस शाश्वत वर्तमान में हैं। ठीक उसी तर्ज पर हम लोग इस अभी को भी समझ सकते हैं। अभी को समझने के लिए क्या होगा कि आपको अभी में होना पड़ेगा, आपको घड़ी वाले समय से को छोड़ देना पड़ेगा। घड़ी वाले समय की जो धारा बह रही है कई सालों से, जिसको इंसान ने बनाया है, उसको छोड़ देना पड़ेगा, और उस अभी में आना पड़ेगा जिसको इंसान ने नहीं बनाया है। जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, तो उसको इंसान ने बनाया है और कहीं पर कोई पहाड़ है, कोई समुद्र है, उसको इंसान ने नहीं बनाया है। बेसिक डिफरेंस आ जा रहा है कि मैनमेड और मैनमेड क्या नहीं है। जो जो मैनमेड नहीं है, जो प्रकृति मेड है, उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर हमेशा सुंदर ही है। जैसे मान लीजिए कि लॉस एंजलिस में अगर बहुत सारी भयावह आग है तो वो प्राकृतिक आपदा है, वो वाइल्ड फायर है, किसी इंसान ने उसको नहीं की है, वरना वो अपना बचा बचा के दूसरे के घर में आग लगाता है ना। लेकिन वो चूंकि मैन मेड नहीं है और भयावह है, लेकिन अगर आप देखिए कि वो आग की जो लपटें हैं विशाल, उसको हर कोई कहेगा कि भयावह। लेकिन हमारे यहाँ साहित्य में अगर आप आइए तो इसको कहा गया कि भयावह रूप से सुंदर, भयानक सुंदर।
इसका प्रयोग आमतौर पर तो नहीं होता, लेकिन साहित्य में किया गया है। क्योंकि आपने अंग्रेजी साहित्य से मास्टर्स किया है, आपने जाना होगा कि एक उसमें टेक्निकल टर्म है ऑफुली ब्यूटीफुल, माने भयावह सुंदर, भयानक सुंदर। तो उसमें यही कहा गया है कि जंगल में जब आग लगती है तो भयावह सुंदर है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसे तो हम लोग को दूर से सोच लेंगे, ठीक है जंगल में आग लगती है, होता होगा भयावह सुंदर, लेकिन हम लोगों ने लोगों ने इसको आमतौर पर लोग देखते नहीं है उसको। इस बार चूंकि आजकल का जो जमाना है डिजिटल एरा, कहीं भी कुछ हो जाता है तो हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि जो भी आग लगी है आपकी कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, हॉलीवुड में, तो उसकी लपटें, वो जो रंग है इतना विशाल, वो कभी भी देखा हुआ नहीं है, वो लार्जर देन लाइफ है। अब हम उस रंग को सुंदर बोल सकते हैं, तो सुंदर है देखने में, लेकिन भयावह सुंदर है। और उसको इस अर्थ में सुंदर नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें काफी तबाही हुई है, काफी क्षति हुई है, काफी लोगों के साथ वो एक जुड़ा हुआ है, एक दुख की बात, एक शोक की बात, बहुत बहुत बहुत। तो इसलिए ये सुनना, ये शब्द को सुनना अभी बिल्कुल वो प्रासंगिक नहीं होगा कि भयावह सुंदर, सुंदर कहाँ से आ रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, ये शब्द रखा गया है ऑफुली ब्यूटीफुल, और उसका एग्जाम्पल दिया गया है जब जंगल में आग लगती है, जब वाइल्ड फायर होता है। तो उसी तरीके से ये जो बोला जा रहा है, ये बिल्कुल इस अभी पर बात हो रही है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि ऐसी कई आपदाएं आई हैं और बीती गई हैं, और हम लोग को लगता है कि कभी ये कभी गुजरेगा ही नहीं, लेकिन गुजर जाता है, चीजें चली जाती हैं। तो एक तो ये अभी है जो बदलता हुआ है, एक अभी ऐसा भी होता है जो कभी गुजरता नहीं है, बना रहता है। तो हम उस अभी की बात क्यों करें जो गुजरता नहीं है, व्यतीत नहीं होता है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि व्यतीत हो, हम लोग चाहते हैं कि वहां अचानक से बारिश हो जाए प्राकृतिक रूप से। नॉर्थ इंडिया में अगर बारिश हो रही है जाड़े में, वो यहाँ अभी जरूरत नहीं है, जरूरत वहां पर है, कैलिफोर्निया में है तो वहां हो। ये हम लोग चाहेंगे ना कि ये व्यतीत हो जाए। लेकिन हम लोग बहुत कुछ ऐसा भी चाहते हैं जीवन में कि कुछ ये व्यतीत ना हो, ये पल। और उस पर न जाने कितना साहित्य लिखा गया है, क्योंकि व्यतीत होता है। तो ये बहुत सारी चीजें व्यतीत होती हैं, बहुत सारी चीजें व्यतीत नहीं होती हैं। जो व्यतीत नहीं होती है वो हमारे मन में रह जाता है, लेकिन बाहर से तो व्यतीत होता ही है, सब कुछ व्यतीत होता है। तो वो जो आदमी की चाहत है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस पल को पकड़े हुए रहें, व्यतीत न हो, ये जो चाहत है, तो इसको भी लोगों ने ढूंढा है, मनुष्य ने ही ढूंढा है। वो लोगों ने ढूंढा है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि आप इस तरह से रहें कि कुछ भी व्यतीत ना हो, क्योंकि पूरी सृष्टि परिवर्तनशील, परिवर्तनशाली, परिवर्तन कामी है। लोग परिवर्तन भी चाहते हैं और चाहते हैं कि ये चीज बना भी रहे। तो ये डुअलिटी है या कॉन्ट्राडिक्टरी डिमांड है इंसान की, वो दोनों चाहता है। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जो व्यतीत नहीं होता, अतीत नहीं बनता, और वो कालातीत हो जाता है, देश काल से परे हो जाता है? क्या ऐसा कुछ है? अगर ऐसा है तो फिर हमारे किस काम का है? तो ये देखा गया है कि जो ब्यूटी के प्रति लोगों की इतनी चाहत है, और वो हमेशा ब्यूटी को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि युवावस्था हमेशा रहे, सूरज की धूप हमेशा रहे, सनशाइन, और वो वृद्ध न हो, वानप्रस्थ न हो, मृत्यु न हो। तो हमेशा अच्छी चीज को चाहता है कि बना रहे, वो व्यतीत ना हो। तो फिर बताया जाता है कि जो अच्छी चीज आप जिसको कह रहे हैं वो अच्छी चीज नहीं है, उससे कुछ बेहतर चीज है जो अच्छी चीज है और हमेशा के लिए है, और वो मैन मेड नहीं है। और उस अच्छी चीज को के साथ अगर आप हो जाएं तो आप व्यतीत नहीं होंगे, आप बीतेंगे नहीं, और आप हमेशा रह जाएंगे। और इस चीज को लोगों ने ढूंढा और देखा कि जो व्यतीत होता है वो सिर्फ माइंड होता है। माइंड है इसलिए बॉडी और वर्ल्ड है। माइंड के अलावा भी कोई चीज होती है, थॉट के अलावा भी कोई चीज होता है जो व्यतीत नहीं होता है, जो अनचेंजेबल रियलिटी है, ट्रुथ है। इसको लोगों ने इसी धरती पर ढूंढा, इसी पृथ्वी पर ढूंढा। उसको हम लोग महापुरुष कहते हैं,
संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। लेकिन अगर उन्होंने इसको ढूंढा है तो सिर्फ अपने लिए तो ढूंढा नहीं है, सबके लिए ढूंढा है। अगर सबके लिए ढूंढा है तो फिर अगर वो काम का है तो हम भी उसका वर्णन करें। लेकिन वो किस काम का है? उस काम का यही है, मतलब वो इस काम का है कि हम लोग वास्तव में अगर देखें तो क्या नहीं चाहते हैं। तो हम लोग दुख नहीं चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि बहुत सारे लोग, भले ही वो भारतीय नहीं है, वो उनकी तबाही हो रही हो, ये हम नहीं चाहते हैं। आग अगर इतने सारे लोगों को खत्म कर दे रहा है, इतनी सब कुछ जला दे रहा है, वो हम लोग नहीं चाहते हैं। पानी, बाढ़ आता है पानी से, या भूकंप आता है, इतने सारे लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, स्टैम्पेड होता है, भगदड़ होता है। तो ये जो भी दुख हम लोग देखते हैं दूसरों का भी, वो हम लोग नहीं चाहते। यानी दुख हम लोग नहीं चाहते हैं। और इस दुख में सबसे बड़ा दुख है मृत्यु। हम लोग को उसका एहसास तब होता है जब अपना कोई प्रियजन अस्वस्थ होता है और गुजर जाता है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई प्रियजन अस्वस्थ हो और हमारा कोई प्रियजन गुजर जाए, बल्कि उस वक्त ये एहसास होता है हम तो जैसे गुजरेंगे ही नहीं। तो ये हम लोग, दुख मृत्यु का सबसे बड़ा है जो हम लोग नहीं चाहते हैं। और उसी का भय मनुष्य में होता है जिसको जानता नहीं होता है, इसलिए वो छोटी छोटी हर चीज से डरता है। इतना डरता है कि वो रस्सी को सांप समझ लेता है तो डरता है, जबकि वहां पर रस्सी है। क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा भय है, जिसको डीप रूटेड फियर कहते हैं, आदिम भय। और वो मृत्यु का भय है, क्योंकि वो जानता है, देखता है कि लोग मरते हैं। वो जानता है, देखता है कि लोग अस्वस्थ होते हैं। वो जानता है और देखता है कि लोग बूढ़े होते हैं। तो आखिर इसका समाधान कुछ होना चाहिए। तो हमसे पहले काफी लोगों ने इसका समाधान ढूंढा, और ढूंढने के बाद एक ऐसी स्टेट को अटेन किया। हम लोग चीजों को अटेंड करते हैं ना, लेकिन वो अटेन किया, और जब देखा कि वो स्टेट में हम जाते हैं तो वहां मृत्यु नहीं है, वही अमृत कुंभ में स्नान है। और हमेशा हम उसमें रह सकते हैं, और वहां पर हमेशा आनंद है। और वहां पर कोई चीज ऐसी है कि कोई और जो है वो हमारा सब काम कर दे रहा है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। बल्कि जब हम करने जा रहे हैं, यानी अब तक जो हम करने जा रहे थे, वो उसके काम में हम दखल दे रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो क्योंकि जो भी हम करने जाएंगे वो हम वही करेंगे जो हम सोचेंगे, यानी माइंड। तो माइंड का मतलब है सोचना, सोचेंगे तो जो करेंगे, करेंगे तो फिर उसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अच्छे बुरे, सब हमको भोगने पड़ेंगे। लेकिन लोगों ने यही पता किया, पुरुष के ऊपर जो महापुरुष है, कि सब कुछ को कोई कर रहा है और जो बहुत सुंदर है, उसके करने में हम व्यवधान डालते हैं जब हम कुछ करने जाते हैं। तो अगर हम कुछ नहीं करें और उसको करने दे, इंटरफेयर ना करें, तो हम उस ब्यूटी को हमेशा देख सकते हैं। हमेशा का मतलब हमेशा, बॉडी रहे न रहे। तब हम कुछ और भी चीजें जानते हैं कि बॉडी का मतलब ही है रोग, जिसको मेलेडी कहते हैं। एक तो एल ओ मेलोडी होता है, MELODY, धुन या तो एक तर्ज, कोई ट्यून। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। एक मेलेडी होता है, MELADY, मतलब ये बीमारी, अस्वस्थता, अप्रिय स्थिति शरीर की। तो शरीर का मतलब ही है मेलेडी। उसको बहुत महत्व देने की जरूरत नहीं है कि इस शरीर को हम कैसे बचा बना के रखें, ये कैसे बीमार न पड़े। थोड़ी सी चीज हो जाए तो हम लोग परेशान हो जाते हैं और दवाई या डॉक्टर के पीछे जाते हैं। एक बार आप उसको बॉदर नहीं करके देखिए, क्योंकि वो तो अनरियल है। वो बदलती हुई जो भी चीज होगी वो अनरियल है। रियल अनरियल की साधारण परिभाषा ये बना ली जाए, जो चीज बदलती हुई है, जो अभी है और अभी नहीं है, वो अनरियल है। और जो हमेशा है वो रियल है। साधारण तौर पर जैसे सूरज निकलता है, मौसम बदलता है, जाड़ा फिर आता है, गर्मी फिर आती है, चांद निकलता है। तो एक एक अर्थ में ये रियल हुआ। लेकिन इससे भी रियल कोई चीज है, इसको ट्रुथ कहते हैं। तो जो चीज बदलती हुई है वो अनरियल है। जो चीज भी हम लोग गेन करेंगे उसको लूज करेंगे, जो भी चीज हम अचीव करेंगे उसको हम खोएंगे। ये प्रकृति का नियम है। हमने किसी संबंध को अगर अचीव किया है,
किसी पद प्रतिष्ठा को अचीव किया है, आप देख सकते हैं उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, खोना ही पड़ेगा। तो अचीव मत करिए, प्राप्त मत करिए, क्योंकि जब उसका उल्टा आएगा, तो बल्कि उस स्थिति में रहिए जहां पर आप सब कुछ अचीव करना आपका हो गया है, मनुष्य जीवन को जीना हो गया है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो उस स्थिति को जो कभी भी व्यतीत नहीं होता, जब आपका सब कुछ फुलफिलमेंट हो गया है, सारा कुछ अचीव कर लिया है, जिसको आप खोएंगे नहीं, उस स्टेट को कहते हैं अभी। तो उस अभी में वो सारे अभी, सारे आज शामिल हैं, हजारों साल पहले का, हजारों साल बाद का। लेकिन वो धारा बदलती हुई परिवर्तन से आप अपरिवर्तन में आ गए, और तब आपको पता चलता है कि कुछ भी घटा नहीं है पहले। नथिंग हैज एवर हैपेंड। जब कुछ घटा ही नहीं है तो कुछ घटेगा भी नहीं, क्योंकि पास्ट होगा तब तो फ्यूचर होगा, जन्म होगा तब तो मृत्यु होगी, जन्म ही नहीं हुआ है, हमेशा है। तो इस स्थिति को हमारे यहाँ विश्व भर में योगियों ने, ऋषि महापुरुषों, संतों ने सबने ढूंढा। बहुत सारे लोगों को बहुत लोग जानते हैं, बहुत सारे, उसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, बार बार मेरे मुंह से कबीर आता है क्योंकि मैं कबीर की काशी में हूँ। तो ऐसे बहुत गुरजेफ हैं, भारत के बाहर का भी हम नाम ले सकते हैं। गुरजेफ हैं, उनके शिष्य थे आउस्पेंस्की, वो हैं, बहुत सारे, सोक्रेटिस हैं। तो ये जब उन लोगों ने ढूंढा तो उसी को, जिस तरफ बड़े लोग गए हैं उधर ही जाना चाहिए। महाजन येन गतः सपन था, वही रास्ता है जहां पर महान जन गए हैं। तो उसी जगह पर जाकर उस स्टेट को में रहना, ढूंढना, अटेन करना, रहना, वो अभी है। और उसी जगह से, उस अभी में बिल्कुल शून्य है, वहां पर तो कोई थॉट नहीं है। तो शून्य से बोलना, अभी से बोलना, वो यही है। इसलिए बार बार ये शब्द आ जाता है कि अभी। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। और आज तो आपने और भी विस्तार से कहा कि अभी के जो तमाम अर्थ बताए, कि वो जब सोमवार था तो भी वो आज था, मंगलवार जब था तो वो भी, उस दिन भी हम उसको आज कह रहे थे। ये एक सबसे आसान तरीका है आम लोगों के समझने का। और उसके बाद जो आपने बताया वो बड़े सिलसिलेवार, बड़े अच्छे तरीके से। और हमें ये उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक मित्र हैं उसको उन्होंने समझा होगा। और बहुत बहुत अच्छा लगा समझ के कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट में जब हम पहुंच जाते हैं जहाँ कुछ बीतता नहीं है, कुछ घटता नहीं है, तो वो स्टेट में पहुंचना, उसको जब सुन के इतना अच्छा लगता है, तो जब हम पहुंचेंगे तो उसको अनुभव करना, उसको फील करना सचमुच बहुत आनंददायक होता होगा। और मुझे उम्मीद है कि एक एक कदम करके हम उस ओर जाने का प्रयास जरूर करेंगे, उस अभी में जीने का प्रयास जरूर करेंगे। तो मित्रों, आपने देखा कि जो एक छोटा सा शब्द जिसको हम यदा कदा और हमेशा इस्तेमाल करते हैं कि अभी क्या कर रहे हो, या अभी तुम्हारे पास समय है या नहीं है, या कब समय दोगे, तो वो अभी कितना महत्वपूर्ण है, उसके कितने अर्थ उन्होंने बताए हमारे विद्वान ने। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि हमारे विद्वान सचमुच विद्वान हैं। तो आइए हम हृदय से अपने विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी का शुक्रिया करें, जो उन्होंने आज इतनी नई बातें इस अंक में बताई। गौतम जी, सचमुच आपके इस अंक में आने के लिए और इतनी सारी नई नई अद्भुत जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिवादन, अभिनंदन, मैं कृतकृत्य हूँ इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आश्वस्ति, शुभेच्छा, स्वस्थ शुभेच्छा, प्रशस्ति शुभेच्छा, प्रसन्न शुभेच्छा, आनंद आनंद। थैंक यू।